Hey Saklonda, hey Abhishek. So Sean Strickland has lost his title in the first defense. Chris Duplessis is the new middleweight champion. Oh God, this is crazy, दोस्तों. Crazy fight. Uh, so split decision again. जो दोस्त अभी भी जुड़े हैं इस वाले split decision, not a majority decision. So एक जज ने कहा ये फाइट जीते हैं. शॉन एक ने कहा जीते हैं. स्ट्रिकलैंड, sorry. So Hamza Chimaev is messaging or tweeting, "See you soon, Duplessis." Yeah, I think he called out Adesanya. So now Sean's का interview आ रहा है. Let's see. So Sean is saying, "Thank you, Canada." So frankly, Sean ने कुछ ये नहीं कहा कि it was a close fight. No, I won the fight. All respect. And Sean is Sean, right? Sean will not make excuses. I want a rematch, robbery. No, Sean guy, he won the match. Congrats. I was a pussy. Anyway, तो दोस्तों ये था हमारा UFC 297 पेपर व्यू इवेंट और करते हैं शुरुआत द UFC 297 इंस्टेंट रिएक्शन के बारे में. सो दोस्तों जो अभी भी जुड़े हैं, वेलकम बैक, वेलकम टू द चैनल. सक्तोंडा, अभिषेक, रमन, स्पोर्ट्स. Well, DDP has called out Adesanya, uh, but frankly, let's talk about this fight first. Now, मैं जानता हूँ कि ये फाइट जैसे अभी भी ख़त्म हुई है और बिल्कुल फ्रेश है माइंड में, सो हम हैवीली बायस्ड होंगे. बट व्हाट डू यू थिंक, ये फाइट कौन जीता? जो लोग अभी भी जुड़े हैं, ये फाइट कौन जीता आपकी तरफ से? सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज फाइट फ्रैंकली. बट जो जो मेन चीज़ थी राउंड नंबर 4, आई थिंक आई नीड टू सी द स्कोर कार्ड नाउ. जब आएंगे जब जब कार्ड्स आएंगे कि क्या किसने क्या स्कोर किया. बट आई एम नॉट लाइक सरप्राइज, आई एम नॉट लाइक मैड कि यार ये फाइट जीत के डुप्लेसी. इट वाज मोर लाइक कि yeah, fight was what it was. It was one of the best performance from both fighters, I feel. शॉन थोड़े से गन शाय थे टिल लास्ट राउंड के लास्ट 10 मिनट में, 10 सेकंड में. पूरे अब तक पूरे फाइट में पूरे 5 राउंड ही वॉज वेरी वेरी कॉशियस. ही वॉज वेरी बहुत सोच समझ के फाइट कर रहे थे. और शायद उस चक्कर में जो उनका अग्रेसिव बिहेवियर है जो कि लास्ट फाइट में था अगेंस्ट अडसानिया, और बार बार कमेंट्री बॉक्स में वो आ रही थी कि ऐसे कि इस फाइट में वो अग्रेसिव शॉन नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज लास्ट फाइट में शॉन फ्रंट फुट पे आगे चल रहे थे, हमेशा आगे जाके फाइट कर रहे थे, और इस बार वो पीछे हट रहे हैं. और एक डिफरेंट थी चीज़ थी. सो राउंड थ्री तक लगा शायद कि ये फाइट शॉन मे बी ही इज़ डूइंग मोर डैमेज, ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, डैमेज कम ले रहे हैं. बट एक्टिव जो था वो ऑब्वियसली ही वॉज DDP. ही वॉज मोर एक्टिव फाइटर. डैमेज भी उनकी एक आंख लगभग शायद ये आंख है, ये इट विल स्वेल और ये बड़ा इशू बन जाएगा. बट डिक्रेस वॉज जस्ट अ डॉग इन दिस फाइट. जैसे लास्ट फाइट में जो शॉन वॉज जस्ट अ डॉग कि मुझे ये फाइट जीतनी है चाहे मैं कैसे भी जीतूँ. फॉरवर्ड प्रेशर, चाहे कितनी बार भी उन्होंने मिस किया या फिर उनकी लेग किक्स चेक हुई, ही जस्ट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड. और इस बार वो चीज़ किया.
डीडीपी ने, ही वॉज जस्ट अ डॉग, ही वॉज मोर हंग्री, ही वॉज मोर इन ट्यून कि उन्हें क्या चाहिए इस फाइट से. So I'm not surprised, frankly. Or I'm not mad also कि यार ये fight जीत गया DDP. No, it's okay. Um, yeah, he was a more active fighter. He won fourth round very well. And I think round three भी शायद it was controversial. I would say कि he must have won. But yeah, no, not surprised. ऐसी close fights में and again maybe शायद हम fight देखें एक दो बार और तो शायद हम कुछ और बात करेंगे. But at this moment यहाँ पे fight से just 5 मिनट बाद I feel कि ये decision सही है. But also, what do you think? Let me start a poll now, so that हम देख सके. Start a poll. Whew. But also, yeah, very very weird event, frankly. And one more person. Draw. दोस्तों मैंने poll start कर दिया है. मैं 3 ऑप्शन दिए हैं. Draw, Duplessis, Strickland. What do you think? Yeah, no robbery. Charles, thank you so much. I don't think it was any robbery. It was just like कि Sean थोड़े slow हो गए थे लास्ट में आते आते राउंड 3 के बाद. और जो उनके कोचेस हैं एरिक निक्स के वाज ट्राइंग टू पुश कि आई वांट दिस राउंड, गो, आई वांट आउटपुट नाउ, आई वांट योर फ्रंट टू बी engaged, I want you to put pressure. But ऐसा वो हुआ नहीं, वो pressure आया नहीं from Sean. वो आया राउंड 5 के बिल्कुल लास्ट के 10 सेकंड में. So not a robbery, I think. But it's just like हम लगा था ये फाइट से कुछ और हमें मिलेगा. वॉर हुई बट स्लो वॉर. जो मोमेंट्स थे आई थिंक शॉन कभी खुल के खेली ही नहीं पूरी फाइट में मेरे हिसाब से. बट एनी वे DDP मे बी ही विल फाइट, मोस्ट प्रोबेबली विल फाइट अडेसानिया अगर मुझे गेस करना हो तो, बिकॉज आई थिंक इट वॉज द कॉल आउट. विल फाइट अडेसानिया. बट या ए वेरी वेरी आई वुड से वियर्ड फाइट फ्रैंकली, जहाँ पे लगा शायद कि ये फाइट जल्दी जीत जाएंगे शॉन. जब उनकी जब आई सॉ की DDP की जो एक आँख है पूरी ग्लोसल होने वाली है, आई थॉट कि शायद ये फाइट अब ऐसे ही जाएगी जहाँ पे डैमेज करते रहेंगे शॉन और अल्टीमेटली ही विल विन. बट नहीं. स्पोर्ट्स फास्ट. DDP ने कार्डियो इसकी गर्लफ्रेंड के लिए इम्प्रूव किया, लेकिन मैं हूँ फाइट में कम काम आएगा. या आई मीन या कार्डियो वाज डेफिनेटली फैक्टर. राउंड 5 तक ही वाज डेफिनेटली slow movements, but he was moving. He was continuously moving, continuously putting pressure, continuously throwing kicks. He was just trying hard. He was just more active fighter, trying hard. और वो नहीं कर पाए शॉन स्ट्रिकलैंड. बस ये पूरी कहानी है. So yes, we have a new champion. And let's see क्या होगा ये दोस्तों. Let me open also Twitter to see what Twitter media says. क्या चल रहा है उनके दिमाग में. But yes, कम ऑन इजी आ जाओ, जीतो, रिटायर हो जाओ. वेल आई थिंक दैट्स गोना हैपन मोस्ट प्रोबेबली. अभी इजी वापस आएंगे. ही विल फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड, सॉरी डुप्लेसी. विन और लॉस आई थिंक ही विल बी डन, आई गेस. मेरे हिसाब से ही इज़ लास्ट लेग में है वो. सो या तो एक जज ने कहा ये फाइट जीत देते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड, 2 जन कहा ये फाइट जीते हैं डुप्लेसी, और दैट्स व्हाई डुप्लेसी इज़ द न्यू मिडलवेट चैम्पियन. I'm even on Twitter लोग कह रहे हैं कि Sean got robbed. I don't think it's a robbery, but yes, it was a close fight, जो कि मेरे हिसाब से I'm fine इस win के लिए for Duplessis. Anyway, what do you think gonna be the UFC 300 main event? I think इस टाइम उनके पास कुछ खास है नहीं अब तक. एंड वी हैव टाइम, राइट. हमने शायद अगेन ये टॉपिक नहीं है इस दिन के लिए, बट फिर भी आई थिंक UFC ने अपने आप पे बहुत प्रेशर बना दिया खुद का खाम खा कि UFC 300 बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, वी विल डू दिस एंड ऑल. और शायद अब वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस मेन इवेंट को फिल करने के लिए. अगर मुझे गेस करना हो तो मे बी इट विल बी कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर.
But yeah, very hard to say. Maybe even Hamzat can come, frankly, because he's ready to fight in that event. So we'll see क्या होगा. But as of now, no idea. Okay. UFC said Hamzat next. He don't deserve. And DDP calling Izzy. Who is next? Well, frankly, it depends. क्योंकि Easy इस time पे अगर Easy wants the title, he will get the title. But timeline matters, right? क्योंकि मेरे हिसाब से इस इवेंट में से कुछ फाइटर्स फाइट करेंगे ऑन यूसी 300 और अगर कोई एक बड़ी फाइट नहीं है सो आई थिंक हमजद को लेके जाना फॉर मेन इवेंट में बी पॉसिबल राइट चाहे जो कि लास्ट दो फाइट थी वो कंट्रोवर्शियल थी इन ए वे की जो एक हाइप ट्रेन थी फॉर हमजद वो शायद अब धीरे धीरे स्लो हो रही है सो मे बी एक लास्ट चांस देने के लिए स्टूडेंट को पूरा पैक करने के लिए दे विल बुक डुप्लेसी वर्सेस हमजद अगर इजराइल नहीं रेडी होते हो तो मेरे हिसाब से Hamzat can't fight in US due to visa issues. That's also a good point. I think UFC 300 is happening in Las Vegas. Yeah, Las Vegas, Nevada. Okay, possible. Yeah, Neil Magny fight was a very good fight, frankly. Hey, UFC every time. Neil Magny, uh, definitely a very very. So that's why the fight चला ये fight जीत रहे हैं obviously. Mike Malott, fan favorite कि Canadian और आज ये fight वो आराम से जीत रहे हैं. There's no doubt. Last round आ गया है और फिर उन्होंने जो अपने गट्स दिखाए और आई थिंक बहुत मौका दिया रेफरी ने ये माइक को कि यार वन मोर राउंड वन मोर पंच अल्टीमेटली ये फाइट रुक गई सो वेरी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस बाय नील मैग्नी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर माइक मेलॉट जो कि अगेन होम बॉय थे उनकी शायद ये पहली लॉस है सिंस 2014 वो लास्ट टाइम हारे थे 2014 में वो भी किसी और कंपनी में ये उनकी फर्स्ट लॉस है इन UFC उनकी फर्स्ट फाइट थी UFC के अंदर 2021 में 1 2 3 4 ये उनकी वो फोर फाइट की विन स्ट्रीक पे थे और ये उनकी पहली लॉस इन UFC बाय नील मैग्नी सो वेरी वेरी इम्प्रेसिव इन बाय नील मैग्नी इस टाइम पे नॉर्मली नील मैग्नी गेट्स दोज फाइटर जहाँ पे लगे कि हाँ ये बंदा शायद आगे बढ़ सकता है सो लेट्स ब्रिंग नील मैग्नी लेट हिम चेक कि क्या ये उस लेवल पे है या नहीं और या माइक मिलट वाज ऑलमोस्ट देयर बट अल्टीमेटली नील मैग्नी वॉन LA, Los Angeles. I think Las Vegas is what I third. Anyway. तो दोस्तों बात करते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में फिर से एक बार कौन सी फाइट्स थी इस इवेंट में सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइट मोअसर इवलोव वर्सेस आर्नोल्ड एलन वाज अ वेरी गुड फाइट फ्रैंकली मेरे हिसाब से ये फाइट मुझे इतनी पसंद आई बिकॉज एक तरफ आर्नोल्ड जो कि शायद लास्ट फाइट से पहले ही वाज द गाय कि मे बी ही विल फाइट फॉर द बेल्ट वेरी सून बट देन ही लॉस्ट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे और उनके लिए ये बहुत की फाइट थी कंट्रोवर्शियल मोमेंट जो कि शायद नहीं था इंटेंशनल जब जो दोनों हाथ मोअसर के बिल्कुल ग्राउंड पे थे और फिर वो इलीगल नी लैंड हुई रेफरी ने वो फाइट रोकी लेकिन फाइट बाद में स्टार्ट कर दी नो पॉइंट डिडक्शन बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आर्नोल्ड वॉज नॉट डूइंग मच अपार्ट फ्रॉम जस्ट ट्राइंग टू आउट स्ट्राइक और मोअसर वाज ट्राइंग बोथ उनके पास स्ट्राइकिंग भी है और ग्राउंड गेम भी था सो आई थिंक ही वाज ट्राइंग एवरीथिंग ही वाज डूइंग एज MMA फाइट और आर्नोल्ड वाज जस्ट लाइक किक बॉक्सिंग फाइट आई एम नॉट श्योर कितनी किक्स लैंड हुई बट या इट लुक लाइक कि मोअसर वाज जस्ट टू मच फॉर आर्नोल्ड उनका ओवरऑल जो गेम है इट वाज जस्ट नॉट स्ट्राइकिंग वाज जस्ट रियली टेक डाउन लेकिन टू द क्रेडिट आर्नोल्ड ने काफ़ी टाइम तक डिफेंड किया टेक डाउन को और बहुत जल्दी खड़े हो गए थे बट वो प्रेशर वो बार बार नीचे गिरना उठना आई थिंक ही वॉज गेटिंग टायर्ड और जो पावर थी उनके पंचेस में वो स्लो हो गई बट या ओवरऑल वेरी गुड फाइट फ्रैंकली उसके बाद हमारे पास थी क्रिस कर्टिस वर्सेस मार्क आंड्रे ब्रियोल्ट इट वॉज अगेन वेरी वेरी क्लोज फाइट गुड फाइट फ्रैंकली अल्टीमेटली कर्टिस वन द फाइट बाय स्प्लिट डिसीजन आई मीन कर्टिस के लिए ये विन बहुत ज़रूरी थी फ्रैंकली वो काफ़ी लंबे बाद उन्होंने एक गैप लिया था लास्ट फाइट के बाद ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ शॉन स्ट्रिकलैंड ऑब्वियसली तो फाइट कर रहे हैं सेम कार्ड में उनकी लास्ट फाइट एक नो कॉन्टेस्ट थी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल हेड ऑफ क्लैश उससे पहले वो हार गए थे अगेंस्ट केविन गैस्टेलम सो या हैप्पी फॉर क्रिस कर्टिस एक हार्ड फॉट फाइट
But yeah, win is a win. Obviously, we talk about Neil Magny versus Mike Malott. Neil Magny won the fight last moment पे जाके. Raquel Pennington versus Mayra Bueno Silva. It was a weird fight. Um, Maybe not the best fight इस card पे. Ultimately, Raquel Pennington won the fight easily. There was no issues as such. Decision unanimous. And yes, I mean कुछ खास है नहीं बात करने के लिए co-main event के लिए. Both fighters had their moments, but ultimately I think Raquel was just too much. I think ये fight पहले finish हो सकती थी, but both fighters played very safe. And then we have a main event. Plessis defeated Sean Strickland via split decision. And this is the event दोस्तों. Okay, तो सीधा मिला एक स्मॉल रिकैप बात करते हैं हम आपसे आपके कमेंट्स के बारे में. इंस्पिरेशन एक्स, यार ब्रो स्ट्रिकलैंड बहुत सही बंदा है, पर टुडे आई रियलाइज ही इज़ वेल ऑन फाइटर होना ज़रूरी है. ही हैड नथिंग इन आर्सेनल. आई थिंक शॉन ने जो गेम प्लान वो भाई सही स्टार्ट हुआ था. यू नो कपल ऑफ डीप किक्स, जैब जैब जैब, बट मुझे समझ में ये नहीं आया, और शायद आप लोग मुझे समझने की कोशिश करें कि जैब लैंड करना एक अच्छी बात है. ही वॉज गुड, बट देन जो उनका राइट हैंड है, ही वॉज जस्ट नॉट थ्रोइंग दैट एट मच. आई थिंक बहुत कम उन्होंने यूज़ किया अपना राइट हैंड, कॉम्बिनेशन में बहुत कम यूज़ किया. सो आई एम नॉट श्योर कि क्या वो इंजर्ड थे, क्या हुआ, बट ही डिड नॉट यूज़ हिज राइट हैंड. आई थिंक शॉन का एक मुझे लगा कि एक नेगेटिव पॉइंट था कि वाई डोंट यू यूज़ योर बोथ हैंड्स. येस, आपका जैब लैंड हो रहा है लगातार, ठीक है, बट जब मौका है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डुप्लेसी, ही वॉज ट्राइंग टू यूज़ एवरीथिंग, चाहे वो राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, टेक डाउन्स हो, किक्स हो. एंड शॉन जैसे फाइट आगे जाती गई, शॉन का जो ऑप्शंस हैं वो उनको कम करते गए. शुरुआत में ही वॉज शोइंग लॉट ऑफ किक्स एंड जैब्स, और फिर किक्स फेंकना उन्होंने कम कर दिया. जैसे जैसे फाइट आगे गई वैसे वैसे डीडीपी मोर ऑप्शन यूज़ करने लगे, जस्ट टू मेक श्योर कि वैरायटी रहे इन हिज गेम प्लान. और शॉन है उस वैरायटी को अपनी कम करते गए. सो वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ. वॉज ही जस्ट टायर्ड, और जो लगा शायद वो टायर्ड है राउंड 4 के बाद और राउंड 5 में भी. सो ये वॉज वेरी वियर्ड. सो शॉन का नहीं था ये बेस्ट परफॉर्मेंस. आई थिंक जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट इजी, अगेन द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम शॉन. बट इस बार लगा कि कुछ तो अलग है. प्रेशर, पहली बार में बेल्ट डिफेंड कर रहे हैं. आई एम नॉट श्योर क्या इशू था, बट या स्प्लिट डिसीजन मिलना ओके, इट्स गुड. बट आई डोंट थिंक ही विल गेट अ चांस टू फाइट फॉर द बेल्ट इतनी जल्दी फिर से एक बार. बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, बिकॉज नाउ वी हैव इजी, वी हैव हमज़त. सो very difficult to get a title shot again. But anyway, Sean is Sean, right? Sean might fight again. Some other guy win the fight, maybe can get a chance. But बहुत मुश्किल होगा उनके लिए fight करना. Rakai, in my opinion, is the most noob submission artist. यार उसको side choke लगाने के लिए time लगा. At the end of the got nothing. Pena got whoop her ass for sure. Yeah, I think Pena is more experienced. Pena के पास ज़्यादा हाई लेवल फाइट करने का एक्सपीरियंस भी है. सो आई थिंक पेना विल डेफिनेटली गिव टफ फाइट टू रकेल. लाइक आई सेड, कुछ खास है नहीं मेरे पास कहने के लिए फॉर द कोमेन इवेंट. इट वाज व्हाट इट वाज. जो शॉन स्ट्रिकलैंड बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसा ही हुआ. नथिंग टू राइट अबाउट कि यार ओ माय गॉड मज़ा आ गया या अच्छी फाइट थी. इट वाज जस्ट स्लो फाइट द वे शॉन वाज सेइंग. ओके, Abhishek, Sean Strickland is one-dimensional fighter, भाई. He is one-dimensional fighter, and I think that's why हम लोग कहते हैं ना कि style makes matchup. So against Israel again is not a grappler, so वो हमेशा खड़े रहे सामने. And उनके लिए शायद शॉन के लिए वो एक easier fight थी. जो कितना अजीब है कहना कि अडेसानिया जो कि शायद इस एरा के शायद बेस्ट मिडल फाइटर हैं, उनके लिए शॉन के लिए वो easier fighter थे. और डीडीपी जो कि शायद अभी ऑब्वियसली हिज चैम्प नाउ, बट डीडीपी जो कि शायद एक इतनी बार अपनी बेल्ट डिफेंड नहीं कर पाएंगे जितनी बार डिफेंड की अडेसानिया ने. जो रिज्यूमे है शायद वो हमेशा बेहतर रहेगा अडेसानिया का, बट ये फाइट उनके लिए ज़्यादा टफ साबित हुई जस्ट बिकॉज डीडीपी इज़ ऑलराउंडर फाइटर. टेक डाउन्स चाहे वो काम आए नहीं आए, चाहे वो हुए कन्वर्ट चोक में या नहीं हो, बट जस्ट वो जो डर था टेक डाउन का और जो स्ट्रगल थी टेक डाउन की, बार बार करने से लगा शायद वैरायटी है पूरी गेम में. शॉन के लिए बार बार उनको डिफेंड करना, उन टेक डाउन्स को खड़ा होना, फिर से ग्राउंड के बीच में आना, इट वॉज टू मच. सो डीडीपी का जो प्लान था वो था एक फुल एमएमए फाइट. और
यही बस एक पूरा पॉइंट है कि शॉन ने नहीं यूज़ किया एक मोर ऑल राउंड अप्रोच, अपने वो ऑप्शंस कम करते गए जैसे फाइट आगे जाती गई। डीडीपी चाहे वो नहीं थे इफेक्टिव, चाहे वो कई, और डीडीपी ने इतने सारे पंचेस मिस किए, जो पूरा काउंट्स आ रहा था बार बार उसका पंचेस का, उसमें लगा कि शायद कि शॉन पंजा लैंड कर रहे हैं, बट डीडीपी वाज ट्राइंग मोर। डीडीपी हमेशा बार बार उनको उलझाए रख रहे थे, एंगेज कर रहे थे वो। हाँ, ऑब्वियसली उनकी लेग किक्स चेक हो रही थी, आई एम श्योर। आई थिंक अभी आई थी वीडियो कि कैसे जो वो चल रहे हैं शायद ऐसे, भाई मुझे संभालो मेरा पैर टूट गया है, बट फिर भी ही वॉज एक्टिव, ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड। और वो जो एंगेजमेंट था, वो जो ओवरऑल प्रेशर था, वो अल्टीमेटली उनके काम आया। Nafis, middleweight division moving. Yes, finally, this division is moving. और moving too fast. We have a new champion last fight में, अब फिर से कोई नया champion. And who knows next time क्या होगा. But ऐसा होता है जब भी there's a big fighter like Izzy या फिर like John Jones जो छोड़ते हैं division. And then you have a lot of like chaos. जो अब चल रहा है light heavyweight division में, आप लोग जानते हैं जब से जॉन गए हैं कि there is no stable champion. So I think कुछ ऐसा ही हो रहा है इस division में भी. एंड फ्रैंकली अडेसानिया के पास शायद नेक्स्ट जो फाइट होगी उनकी, होपफुली अगले 1 से 2 हफ्ते तक हमें पता चलेगा शायद कि जो UFC 300 है वहाँ मेन इवेंट क्या होगा। अगर वहाँ पे कॉनर वर्सेस चैंडलर फाइट बुक नहीं हो रही है, सो मे बी डीडीपी वर्सेस इजराइल या डीडीपी वर्सेस हमजा, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे जाती है वो कन्वर्सेशन, और पॉसिबल है। बट अभी शायद किसी ने कहा था कि शायद हमजा कैन नॉट फाइट इन यूएस, तो वो भी एक बड़ा पॉइंट है। जो इश्यूज़ है वीज़ा के, वो कभी खास ढंग से बताया नहीं खुल के यूएफसी ने कि क्या इश्यूज़ हैं। बट यस, कुछ जो न्यूज़ साइट्स कह रहे थे शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा यूएस में एंटर करना, बिकॉज उनके खास दोस्त रशियन वॉरलॉर्ड हैं। सो एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, यूक्रेन वॉर, थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा वीज़ा लेना। बट एनीवे, नील मैग्नी प्रूव हिज एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली या नील मैग्नी प्रूव हिज एक्सपीरियंस, एंड माइक के लिए एक टफ लॉस फ्रैंकली। ही वॉज अ फैन फेवरेट, ही वॉज डूइंग ऑल द गुड स्टफ, गुड लुकिंग गाय, स्मार्ट गाय, और ऐसे फाइट हारना बिल्कुल लास्ट में जाके बिट वियर्ड फ्रैंकली। बट एनीवे, दिस इज द गेम दोस्तों। होपफुली इससे आगे, इस हार से सीखेंगे माइक, बिकॉज अगेन नील मैग्नी के साथ हारना इज नॉट ए वेरी बैड थिंग। नील इज डेफिनेटली समटाइम्स ही इज जस्ट टू गुड, बट यार इट वॉज ए वेरी वियर्ड फाइट, वेरी वियर्ड रिजल्ट, बिल्कुल लास्ट में आते आते ऐसा चेंज हुआ। आर्नोल्ड एलन सिर्फ लोगों को पंचिंग बैग बना हुआ है, आफ्टर गेटिंग ए गुड स्टार्ट नाउ ही इज जस्ट गेटिंग मॉल्ड। वेल यही हमें डर था। जब जो पहले कुछ फाइट्स हुई थी आर्नोल्ड एलन की, लगा शायद दिस गाय इज जस्ट इज द फ्यूचर, ही इज विनिंग द फाइट्स, he has a very good style, he good looking guy, fights very well. और आई मीन जो उनकी फाइट्स हैं, उनकी फाइट अगेंस्ट आई वुड से केल्विन केटर, डैन हुकर, विद वेरी गुड फाइट्स। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पास यूएफसी में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइट, 10 फाइट की विन स्ट्रीक थी, और फिर वो हार गया अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। मेरे हिसाब से इसे मेरा मानना है, और आप लोग बिल्कुल इस पर कमेंट कर सकते हैं, कि कुछ फाइटर्स यूएफसी के अपने पूरे कैरियर को इतना ढंग से मैनेज करते हैं कि कब कौन सी फाइट लेनी है, कब किससे फाइट करना है, कहाँ नहीं करना है। और यूएफसी भी आजकल वो चीज़ करने लगी है। बट कुछ फाइटर्स जिनके पास ना ही सपोर्ट है यूएफसी का, बिकॉज वो दे आर नॉट पॉपुलर, और ना ही उन्हें खुद पता है, वो फाइटर का केस है, जैसे कि हमारा केस है आर्नोल्ड एलन का। टू फाइट मैक्स हॉलोवे अपनी 11वीं फाइट में, से कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक वो बहुत बड़ा शायद वो मेरे हिसाब से एक उनके लिए एक गैप था, एक जंप था उनके लिए। और वहाँ से हारने के बाद ऑब्वियसली हारना अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? ही अ चैम्पियन, और ही स्टिल कैन बिकम चैम्पियन। बट जो टाइमिंग थी थोड़ी सी शायद वो गलत थी। शायद कुछ और फाइट जहाँ पे आर्नोल्ड कैन गेट्स ए एक्सपीरियंस ऑन ए हाई लेवल फाइट, शायद उनके लिए बेहतर रहता। बट नाउ ही इज ऑन 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक, नाउ वी डोंट नो व्हाट विल हैपन कंपेयर टू शॉन ओमैली, जिन्होंने कहा साफ कहा कि आई विल नॉट फाइट एनीवन ऑन दैट लेवल, कुछ जल्दी नहीं है, कुछ नहीं करना मुझे, आई विल फाइट विद माई ओन पेस, आई एम लर्निंग, आई वांट मोर मनी। सो अगेन 2 डिफरेंट अप्रोच, बट क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पर स्ट्रिकलैंड जीत गया है। वेल, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट एज पर जजेस ये फाइट हार गए हैं, स्प्लिट डिसीजन। एक जज ने कहा ये फाइट जीते हैं शॉन, 2 ने कहा ये फाइट जीते हैं डीडीपी।
But yes, this is the game, doston. This is the game. Abhishek, for all those kids who think Bilal is great, watch Gio Neal versus Bilal. Bilal was destroyed in stand up. Imagine what Edwards will do to Bilal, the most boring fighter on the planet. Well, अभी भी जो न्यूज़ आई थी शायद आज कल में कि डेना वाइट ने कहा है किसी इंटरव्यू में कि Bilal is next for Leon, and rightfully so. Now the question is कि जो उनकी पहली फाइट थी बिलाल की और लियोन की, वो इतनी छोटी फाइट थी कि कुछ खास है नहीं कहने को. बट अगर आप देखें उस फाइट को, लगा शायद कि लियोन वाज डूइंग गुड, वाज डूइंग वेल. और आई ऑलवेज थिंक कि जब एक बार आप चैंपियन बन जाते हैं और एक दो बेल्ट डिफेंड कर लेते हैं, उसके बाद योर गेम गोज टू नेक्स्ट लेवल. आई थिंक इट वाज टेडी एटलेस जिन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर ए चैम्पियन देन योर ओवरऑल स्कोर ग्रोथ पे 30%, आप 30% बेटर हो जाते हैं अपने आप ही. ऐसा नहीं हुआ आज इन केस ऑफ शॉन स्ट्रिकलैंड, उनकी ये फर्स्ट डिफेंस था. अगर आज वो ये अपने बेल्ट डिफेंड कर पाते तो शायद हु नोस क्या होता. बट नाउ लियोन एडवर्ड्स आफ्टर फाइटिंग 2 फाइट्स अगेन कमारू उस्मान, कोबी कविंटन, आई थिंक ही इज़ डूइंग गुड. सो फ्रैंकली एक तरीके से ये बहुत सही टाइम है फाइट करने का अगेंस्ट बिलाल, बिकॉज कोबी बीइंग ए रेसलर, उस्मान बीइंग ए रेसलर, आई कैन इमेजिन कि जो फाइट कैंप्स थे लियोन के, वो रेसलर हैवी रहे होंगे. बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की होगी टू डिफेंड टेक डाउन्स, टू डू ग्रैपलिंग. और फिर इस टाइम पे शायद ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे ऑलरेडी वो फाइट कर चुके हैं अगेंस्ट उस्मान, अगेंस्ट कोबी लगातार. तो शायद ये बेस्ट टाइम के लिए फाइट करना अगेंस्ट बिलाल. नाउ क्या ये मोस्ट होगी एक्साइटिंग फाइट? मे बी नॉट. क्या इस फाइट को देख के हम लोग वाह मज़ा आ गया बिलाल वर्सेस लियोन? शायद नहीं. और ऐसा होता है इस गेम में, राइट? यू नेवर गेट द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर्स. लाइक स्टीपे मियोचिच, इज ही द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर? नो, बट ही विंस फाइट. Same, मतलब, so I agree what you're saying. It's not a very exciting fight, frankly, and maybe it'll become a slightly boring fight अगर ये होती है तो 5 राउंड तक. But that's how it is, right? You have to fight everyone. Leon being a champion fought Usman, fought Kobe. Now Bilal is next, and who knows ये fight में क्या होगा? You never know, right? An off day for someone can lead to anything. But yes, I think this fight will happen now next. And Bilal has his first and last chance to fight to become the champion. Sports fans, Bilal has no chance against Leon. We'll see. Nafis, as soon as Derek bet on Strickland, I tried to hear and knew. Yeah, I mean, Drake जब भी कोई किसी पे पैसा लगाते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक ओ माय गॉड. बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ड्रेक ने किसी लगाया पैसा और वो फाइट कोई जीता. सब बहुत कम हुआ है. आई एग्री, कुछ तो है. इलिया वर्सेस वॉक, हु विल विन? आपको क्या लगता है? वेल, दैट्स अ गुड फाइट फ्रैंकली. जो एक डाउट मेरे मन में ये है सिर्फ, बाय द वे ये फाइट दोस्तों होने वाली है आने वाले कार्ड UFC 298 पे, जो कि होगा फरवरी 17 को. और अगर अपनी लास्ट फाइट नहीं हारते वोल्कानोव्स्की अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, मेरे मन में शायद कोई डाउट नहीं होता कि ये फाइट शायद वोल्कानोव से जीत जाएंगे. बट अब एक फाइट में नॉकआउट होना और फिर से इतनी जल्दी आना दूसरी फाइट के लिए, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. जिस हिसाब से वो नॉकआउट हुई, इट वॉज ए ब्रूटल नॉकआउट. मेरे हिसाब से उन्हें शायद 6 महीने ऑफ लेने चाहिए थे, अगर 1 साल नहीं तो कम से कम. बट वॉल्क ने ये फाइट एक्सेप्ट की, और वो फाइट इतनी जल्दी उभरना किसी बड़ी लॉस से, हालांकि वो लॉस थी किसी और डिवीज़न में, बट अगर कोई उस लॉस से उभर सकता है तो वो वॉल्क ही हैं. मेंटली आई थिंक ही कैन रिकवर, बट इतनी जल्दी फाइट करना आफ्टर ए नॉकआउट इट्स नॉट ए गुड डिसीजन फ्रैंकली, मेरे हिसाब से देखा जाए तो. सो या, इलिया हैज़ अ वेरी गुड चांस. इलिया इज यंग, ही इज़ हंग्री, ही इज़ फास्ट, ही इज़ वेरी एग्रेसिव. सो आई वुड से ये एक इवन फाइट है एंड इलिया हैज़ अ गुड चांस टू विन द फाइट. अगर ये फाइट, अगर अभी लास्ट फाइट नहीं हारते अगर वोल्कानोव्स्की, तब बोलते शायद कि नहीं, बिकॉज नाउ वी हैव अ वेरी गुड चैम्पियन वोल्कानोव्स्की, ही विल विन द फाइट. बट अब आई वुड फील कि yes, Ilya has a good chance. Okay. Bro has improved a lot, and according to this man logic, looks like the first fight versus Usman of point.
व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गेची वर्सेस हॉलोवे? फ्रैंकली मैं इस फाइट से ज़्यादा खुश नहीं हूँ दोस्तों। और ऐसा इसलिए बिकॉज इस फाइट में फॉर बोथ फाइटर्स कुछ नहीं है पाने को, बट बहुत कुछ है खोने को। आई मीन हॉलोवे ने शायद, अगेन वी हैव टू हियर कि हॉलोवे ये फाइट क्यों ले रहे हैं। uh, अगर वो ट्राई कर रहे हैं एंटर करने की इस डिवीजन में, तो गेची से फाइट करना एज ए एंट्री फाइट, हालांकि वो फाइट कर चुके हैं अगेंस्ट पोरिये भी पहले एक बार, और वो उनके लिए बहुत ख़राब फाइट साबित हुई। द पावर, द स्ट्रेंथ, द वेट इज़ टू मच फॉर हॉलोवे मेरे हिसाब से। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज गेची has fought Poirier. Gaethje has fought all the big names and all the heavy fighters. Gaethje will be too much. जो power है Gaethje की, and Holloway has a good chin and all those things. But I think इस fight में जो damage लेंगे दोनों fighters, मैं थोड़ा सा worried हूँ for Max Holloway. इस time पे fight करना against Gaethje, not a smart move, frankly. But again, I think he is looking for some challenge, looking for a big fight. So सर fans बहुत खुश होंगे कि चलो हमारे पास एक बड़ी फाइट है। बट अगर मैं होता मैं सोलो के कैंप में, तो बोलता नहीं, दिस इज़ नॉट ए गुड फाइट फॉर यू, यू माइट एंड अप टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज अगेंस्ट गेची। और फॉर गेची के लिए भी, गेची ने भी बहुत डैमेज लिया अपने पूरे कैरियर में। सो उनके लिए भी इस पॉइंट में बजाय फाइट करना बेल्ट के, टू फाइट अगेंस्ट हॉलोवे जो कि उनको डैमेज दे सकते हैं, नॉट ए स्मार्ट मूव। तो माई गेस इज बोथ फाइटर्स विल गिव देयर बेस्ट, दे विल गेट ब्लडी, दे विल गेट हर्ट। Ultimately, Gaethje will win the fight just because Gaethje is just a stronger fighter. And I think ये मेरा prediction है इस fight का. It will be a war, maybe it will go to the very end. Ultimately, बहुत damage दोनों fighter ले लेंगे. और Gaethje, just because of he's more powerful, he just will overcome Holloway मेरे हिसाब से देखा जाए तो. One thing for sure, Volk has no idea about those hands grenade of Topuria because he knocked out a guy like George Schmidt. Well, it's just not the power. I'm sure Volk has dealt with this power before. I think fighting with Islam Makhachev 2 bar. So, but it's about basically the overall speed, the overall basically pressure, and बहुत जल्दी हम फैंस भूल जाते हैं कि कौन है ये फाइटर एक लॉस के बाद। अगर वोल्कानोव्स्की मतलब हो चुके हैं ओवरकम उस लॉस से मेंटली एंड फिजिकली, देन येस गोना बी ए वॉर फॉर श्योर। इट्स नॉट गोना बी इजी फाइट फॉर टोपुरिया फ्रैंकली, बट येस इट्स गोना बी वेरी टफ फाइट, ए वेरी गुड फाइट फ्रैंकली। बहुत टाइम बाद आई थिंक वी हैव ए फाइट जहाँ लगा कि यू नो व्हाट विल हैपन। सो येस इट्स अ वेरी गुड फाइट। भाई अगर बिलाल लड़ा UFC 300 पे, तो सैंको तुम्हारी अगर नहीं लड़ी तो मेरी क्या हो गया देखो। I don't know, Sanko was not there this event. I don't know what happened. I think because of some, it's a non-US event and we want to give some gap, but maybe she'll be there next time. Nafis, UFC 299. Yeah, I mean UFC 299 is, as of now, is a better card. There is no doubt. I mean, you look at the fight card, right? If you look at the fights of UFC 299, we have main event पे Sean O'Malley versus Chito Vera for bantamweight title. Dustin Poirier versus Benoit Saint-Denis. Oh my God, what a fight! Curtis Blade versus Jelton Almeida, heavyweight fight दोस्तों. Gilbert Burns returning fighting against Jack Della Maddalena. Kevin Holland fighting Michael Page. Peter Yan fighting Song De Jong. Matthews Gamrot fighting Rafael dos Anjos. And I think इनसे कुछ फाइट शायद जाएंगी on the fight card, sorry, in the preliminary fights. But what a event. We have Peter Yan, we have Kevin Holland, we have Gilbert Burns, we have Michael Page, we have Curtis Blades, we have Poirier, we have Sean O'Malley, Almeida. Oh my God. It's a very good event, frankly. Yeah, March, no. Can't wait, दोस्तों. Oliveira versus Arman prediction. Well, frankly, जब भी मैंने डाउट किया है ओलिवेरा को, हमेशा वो उन्होंने मुझे गलत साबित किया है. आई वॉज डाउटिंग हिम अगेंस्ट बिलाल फ्रैंकली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज नो बिलाल, सॉरी, अगेंस्ट हु इज़ अवर फाइटर हु अगेंस्ट लॉस्ट फॉर द नेम ओलिवेरा. नाम मुझे याद नहीं आ रहा.
यस, बनील दरियुश, सो सॉरी बनील। सो बनील के साथ उनकी फाइट थी, आई फेल्ट कि शायद वो फाइट वो हार जाएंगे, बिकॉज बनील इज समटाइम्स ही प्लेज सो वेल, ही प्लेज वेरी स्मार्ट। बट जब भी उनको मैंने डाउट किया, हमेशा वो फाइट वो जीते हैं। आई डाउटेड हिम अगेंस्ट इवन Puri fight as well, and he won the fight. So I'm again doubting him, frankly. I think Arman is on the rise. Arman has taken a lot less damage, and I think Arman will win the fight. But like I said, um, I'm doubting again Oliveira. It's a good fight, frankly. और मैं जितना दुखी हुआ था बनील के लिए, frankly, he was a good guy, unlucky guy, very unlucky guy. Body win streak, but injuries, wrong timing, and now it's just too late for him. But Oliveira, he's just a different guy. Oliveira has defeated Gaethje, Poirier, now Benil. So yeah, he is definitely the guy who can do anything. Should not doubt him, but I'm doubting him. Arman is on the rise. He will win most probably. I think Charles only wins. No, even Benil was not as a striker. Benil is an all-rounder guy. But your point, yes, maybe when there's a high-level grappling, just like in Islam Makhachev, mushkil hoga for Oliveira. We'll see. लक्ष्य त्यागी भाई, उस्मान नेक्स्ट फाइट किसके साथ का करेगा? एनी चांस टू रिटेन दिस टाइटल? बल मेरे हिसाब से उस्मान शुड फाइट ए रीमैच विद हमजा, अगर मुझे मेरी चले तो, बिकॉज वो एक आधी अधूरी फाइट थी, शॉर्ट नोटिस फाइट थी. A fire on fight, same class, same weight division, middleweight division should happen against Hamzat. I think वो मैं चाहूँगा. But he looked good, frankly. इतने छोटे नोटिस पे फाइट करना against Hamzat, and looking very good. I think वो weight cut उनके लिए ना करना एक तरीके से शायद अच्छा साबित हुआ. But yes, I think mostly he will fight only in this division now. मेरे हिसाब से देखा जाए तो. अगर ये फाइट हार जाते लियोन अगेंस्ट कोबी, एंड लियोन चैम्पियन और कोबी चैम्पियन बनवाते, तो यस, अगेंस्ट कोबी कुड हैव रिटर्न कि कोबी वर्सेस उस्मान वन मोर टाइम, तो वो पॉसिबल था. बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. ड्रिकस वर्सेस अडेसानिया, Alex versus Jamal Hill, 300 possible. UFC can make this fight. I think Jamal is injured, if I'm not wrong. He's not fully recovered. At least जो कुछ न्यूज़ थी वहाँ पे ये आ रहा था कि he's just injured. I'm not sure कि if he's back completely. But yes, I think अभी भी कुछ और fights वो ऐड करनी है इनको UFC 300 कार्ड में. My gut feeling is would be Adesanya या फिर हमजात. ओके, हमजात को बोलो भाई वो किससे फाइट करेगा. वेल, हमजात के साथ जो चीज़ चल रही हैं आजकल, ही गॉट इंजर्ड, ही गॉट सिक, वीज़ा इश्यूज, कोविड टाइम में ही है, सो a lot of time has passed. जिस हिसाब से उनकी जो पहला जो उनका साल था UFC के अंदर, अब तो उनके पास बेल्ट होनी चाहिए थी, कुछ डिफेंस होने चाहिए थे. बट जो उनके इंटरव्यू देख के मुझे लगा, ही इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड और दैट हंग्री फॉर the title as such. I think he is looking for a good fight, money fight, just want to fight. और अब जब उनके पास जो लास्ट कुछ फाइट्स थी अगेंस्ट उस्मान, अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, जो टफ फाइट्स थी, जो उनके लिए हाइप थी, एक थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई है. एंड हम इससे एक बात करेंगे फिर से एक बार. बट जो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी, अब आई थिंक बहुत हद तक दिखा देगी कि वो अब क्या हैं. अब तक हमेशा एक वो था हमारे पास कि ऐसे फाइट अगेंस्ट उस्मान, ठीक है, इनका हाथ ब्रेक हो गया था, ओके, इससे फाइट अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, वॉर हो गई, चलो ठीक है, उनकी फर्स्ट फाइट थी इन दिस लेवल. बट द नेक्स्ट फाइट फॉर हमजा गोइंग बी वेरी वेरी क्रिटिकल. फैंस भी थोड़े कन्फ्यूज हैं कि क्या हमजा क्या है वो, मतलब इज़ ए वेरी गुड फाइटर, इज़ ई नॉट, हो क्या रहा है. और उनकी नेक्स्ट फाइट के बाद विल गेट टू नो कि वो है क्या चीज़. हमजात है, यस ही कैन फाइट, बट कैन ही फाइट ऑन द हाईएस्ट लेवल, कैन ही विन द फाइट ऑन द हाईएस्ट लेवल. वो चीज़ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही. बट या, डू ब्रॉन्क्स इज लाइक नेट डियाज, विन और लूज, आई एम ऑलवेज ऑन ओलिवेरा साइड. या, आई मीन, बट फ्रेंकली कंपेयर टू नेट डियाज, ओलिवेरा हैज़ अचीव्ड अ लॉट. बेल्ट जीतना, बेल्ट डिफेंड करना,
ऐसे ख़राब फेस से उठ के भागे फिर से फाइट जीतना. सो ऑब्वियसली स्किल लेवल में ओलिवेरा इज जस्ट much better than Nate Diaz. Nate Diaz cannot win a fight now unless you make a fight against Tony Ferguson. Anyway, I'm shitting about Nate Diaz now. तो दोस्तों yes, it was a crazy event. And I'm like I said, जो next event है वो इससे थोड़ा बेहतर है. The next event is UFC 298 जो कि होगा आने वाले February 17 को. मेन इवेंट वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टोपुरिया. को मेन इवेंट आपके फेवरेट इयान गैरी वर्सेस जेफरी नील. जो थर्ड फाइट है इस कार्ड पर वो मेरी दोस्तों फेवरेट फाइट है वो है मराब दवालिशवाली वर्सेस हेनरी सहुडो. एंथनी हर्नांडेज वर्सेस इकरम अलिस्केरोव. आई मीन just to see Marab again, I'm just excited. I like Marab a lot. अगर उनकी टीम में नहीं होते शायद स्टर्लिंग तो आप शायद वो फाइट कर चुके होते फॉर द बेल्ट. But he's fighting against Henry Cejudo, former champion, Olympic medalist. That's a good fight. And Ian Gary is coming back and he's fighting Jeffrey Neal. And then Topuria versus Volkanovski. So 3 amazing fights. And for Abhishek, we have Mackenzie Dunn versus Amanda Lemos. So yes, good event, good fights. Very happy to see Henry Cejudo and Marab. Very happy to see Ian Gary back. And obviously main event, Volkanovski versus Topuria. Gonna be fun दोस्तों, gonna be fun. अब जो events है वो अच्छे होते रहेंगे. नेक्स्ट इवेंट इससे बेहतर है, उससे अगला इवेंट इससे भी बेहतर होगा और फिर उससे बेहतर होगा. सो नाउ 98, 99, 300 वी हैव 3 मेजर इवेंट्स जो कि होने वाले हैं दोस्तों. Masvidal preparing for his potential fight against Nate Diaz and Ali said he is ready for 300. I will fight to UFC. Well, आप अपने आप से पूछिए, जब लास्ट टाइम फाइट हुई थी मसविडाल की वर्सेस नेट डियाज कुछ साल पहले, जहाँ पे बिल्कुल इट वाज ए वन वे फाइट जहाँ पे मसविडाल जस्ट डिसमेंटल नेट डियाज. और अब दोनों फाइटर 5 साल बाद थोड़े और बूढ़े थोड़े और स्लो. क्या मिलेगा हमको वो फाइट देख के? नॉट मच. फॉर मास्विडाल शायद अब पैसा एक शायद गोल है. बट मेरे हिसाब से इट जस्ट नो नीड. नेट डियाज हैज़ लेफ्ट यूएफसी, उनको बाहर रहने दो. मास्विडाल हैज़ रिटायर्ड, उनको रिटायर रहने दो. एंड लेट्स गो एंड सी अदर फाइट्स. भाई शेवचेंको को बहुत मिस कर रहा था. लास्ट फाइट जीत कर भी साला हारा गई वो. वेल शी विल बी बैक अभिषेक. आई थिंक शी विल बी बैक एंड शी विल फाइट अगेन फॉर द बेल्ट सून. Costa versus Whittaker co-main event. Oh, 298. Sorry, also I'm using Wikipedia rather than Topology, so it's not showing Costa fight. But yeah, you're right. 298. Maybe have Costa versus Whittaker. Another good fight. So like I said, अब जो नेक्स्ट 3 कार्ड हैं वो इससे बेहतर होते रहेंगे इस ऑर्डर में. सो यस, थैंक्स तौसिफ. अगर 300 में कॉर्नर वर्सेस नेट हो जाएगा तो मजा ही आ जाए. क्या नेट डियाज से फाइट नहीं देखनी मेरे को. मैं बोर हो गया नेट डियाज से. ही इज सो स्लो नाउ एंड ही इज फुल ऑफ इंजरीज. ही कैन नॉट विन ए फाइट until unless is just he can just win fans. बट उनको फाइट जीत के देखना और ढंग से जीतना बहुत मुश्किल है. नेट डियाज को दूर रहने दो भाई, मैं तो बोलूँगा तुम्हें. चैंडलर इज ए मच better fighter. He will give his best. He might get knocked out, but he's more entertaining. He's more active. He's more fast, and he will take risk. So Chandler versus Conor is a much better fight than Nate versus Chandler. Any day. भाई आपको क्या लगता है कि अंगानो विन होगा? Well, frankly, last time पे we all thought it's gonna be just a one-way fight, and he almost won the fight. This time पे he is fighting Anthony Joshua. I think it'll be a good fight. I'm not sure can he win the fight, but at least he is going to be a competitive fight जहाँ पे some rounds he will win. Joshua is slightly better in technically. He's fighting since एक मैंने I saw one tweet जहाँ पे जिस साल में फ्रांसिस इंगानो ने अपना होम कंट्री अफ्रीका से छोड़ के वो आए थे यूरोप में, उस साल एंथनी जोशुआ won the gold medal in Olympics. So he is a world renowned athlete. He has went through some rough time, obviously, against Alexander. But yeah, I think Anthony will win the fight. Alexander Usyk. Mark Zuckerberg versus Elon Musk should headline 300. Well, I think वो बातें ख़त्म हो गई. चांस था पहले फाइट बुक करने का, फिर आई थिंक बिकॉज ऑफ इंजरी अदर स्टफ एंड ऑल एंड फाइट ये
अब नहीं हो पाएगी शायद, एटलीस्ट नॉट एनी टाइम सून. इजी से हारने से पहले कॉस्टा क्या तगड़ा फाइटर था यार. वेल अगेन, कॉस्टा इज़ नॉट ए फाइटर हु वांट्स टू फाइट फॉर द बेल्ट, और ही जस्ट वांट टू मेक मनी, चाहे वो मनी हो बाय ट्वीटिंग, बाय ओनली फैंस. So, and I don't know what kind of fight camp he's having, what kind of coach he's having, but not like a mixed martial artist, or a fighter who just want to fight and win fast. साल में एक बार फाइट करते हैं वो. So what can you expect from him? Okay, मैकेंजी को बहुत गंदा पीट गई थी लास्ट फाइट में, but she has got that thing that I want to so bad, you know what I know, yeah, मैकेंजी डन got divorced. अब जो उनका नया जो उनका हस्बैंड है वो भी उनका शायद उनका कोच था. नॉट ए गुड मूव आई वुड से, नॉट लाइक शी इज़ थग रोज, बट या इट वाज अ टफ फाइट. जब भी मुझे लगता है कि डर्न इज़ गेटिंग देयर एंड शी विल विन द शी विल फाइट फॉर द बेल्ट, वो फाइट हार जाती हैं. एंड नाउ अगेन इट हैपेंड. सो बट आई हेयर यू अभिषेक, आई हेयर यू. तो दोस्तों ये था हमारा आज का UFC 297 इंस्टेंट रिएक्शन. अगेन ए मिक्स्ड इवेंट. शॉन स्ट्रिकलैंड फैन फेवरेट फाइटर में हार गए बाय स्प्लिट डिसीजन, बट अगेन शॉन इज शॉन. ही विल फाइट अगेन वेरी सून होपफुली. ही मेड लॉट ऑफ मनी. लियोन वर्सेस इस्लाम 300. आई थिंक इस्लाम इज इंजर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, so I don't think he will fight anytime soon. I think he will only fight now in Abu Dhabi, जो कि होगा इस साल के सितंबर में या अक्टूबर में. सो ही विल नॉट फाइट ऑन UFC 300. पर दोस्तों एनीवे, थैंक फॉर जॉइनिंग. ये था हमारा इंस्टेंट रिएक्शन. मज़ा आया बात करके फिर से आपसे. आई विल मेक फ्यू वीडियोस टुडे स्पेशली ऑन हमजत. ही इज़ द गाय जो कि शायद बहुत टाइम से हम वेट करें जिस फाइटर का आगे बढ़ने का और बेल्ट कैप्चर करने का. विल मेक ए वीडियो ऑन द रिजल्ट्स. एंड या दोस्तों, हैप्पी संडे. आपसे बात करते हैं फिर से एक बार ज़रूर. Thanks Saklonas, thanks Zahir. Ortega versus Yair, who will win the fight? Well, I don't know who will win. The question is who will lose more brain cells, and I think it will be both. But I think Yair is slightly better. Yair is slightly more technical, and he might win the fight. Thanks Saklonda. Yes, Saklonda, I will be making video continuously now. Don't worry. Thanks for your support. Thanks Nafis. Thanks Abhishek. Thanks Zahir. Thanks Toysif. Thanks Prince Parmar. Thanks Oting. You should try movie review too. Okay. Thanks UFC everything. Thanks Lakshya Tyagi. Thanks Nafis once again. Thanks Inspiration X. Thanks everyone दोस्तों. मिलते हैं next time. Take care. Enjoy your Sunday. Bye bye.